डॉक्टर ने कहा है कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। इस निजाम के ऊपर हम लानत करते हैं कि ये इनके लिए ये मुल्क बना है और ये इनके कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ, कल शाम को दाखिल हुए थे। पिम्स हॉस्पिटल का कातिल वार्ड 14 माओं की गोद उजाड़ गया। पिम्स हॉस्पिटल की खौफनाक आग ने 14 नौमौलूद मासूम बच्चों की जान ले ली। 4 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, लेकिन आज की खौफनाक आग में हमारा पूरा घर उजड़ गया। हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर इशराफिया के महल हैं, लेकिन आम आवाम जलती रही, उनके घराने उजड़ते रहे और इशराफिया के कानों तक जू ना रेंगी। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड में सुबह 6 से 7 के दरमियान आग लगती है। अब ये आग कैसे लगी, इस आग से कैसे 14 माओं की गोद उजड़ गई, 14 नौमौलूद मासूम बच्चों की जान चली गई और इंतजामिया कैसे ख्वाबे गफलत की नींद सोती रही, जो मैंने खुद देखा वो हाल आप तक पहुंचाता हूं। नाज़रीन, सुबह तकरीबन 6:45 बजे पिम्स हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगती है। आग के शोले इस कदर तेज होते हैं, इस कदर खौफनाक आग थी कि डर के मारे जो इंतजामिया के एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे टेक्निकल स्टाफ था, सब लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आप जरा दर्दनाक पहलू देखें कि जब इंतजामिया भाग रही है, उसी चिल्ड्रन, उसी जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर तकरीबन 20 के आसपास नौमौलूद बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चंद घंटे पहले पैदा हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में इसलिए ज़ेरे इलाज हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है और उनके घरों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जश्न का समा है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनके घर पहला बेटा पैदा हुआ, कुछ वालिदैन ऐसे हैं जिनकी 4-4 बेटियां हैं। मिन्नतें, दुआएं, तरलों के बाद पहला बेटा पैदा हुआ, लेकिन इस खौफनाक आग की नजर हो गया। नाज़रीन, तकरीबन 6:45 बजे आग लगती है, इंतजामिया फरार हो जाती है, कुछ टेक्निकल स्टाफ रुकता है, लेकिन आप मातम कीजिए कि वो टेक्निकल स्टाफ जिनका काम था आग को बुझाना, लोगों को बचाना, बच्चों की जान बचाना, उस स्टाफ को आग बुझाने के आलात को इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। नाज़रीन, ये कोई हवा में बात नहीं की जा रही, मेरी तिबी अमले से बात हुई है, उनका कहना है कि यहां पर जितना टेक्निकल स्टाफ है इंतहाई नाअहल है। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, कुछ रोज कबल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। नून लीग के वो हुकूमती ओहदेदार जो कि एंजॉय कर रहे हैं, इशराफिया हैं, उनकी चीखें बुलंद हुई थी, सबने कहा था कि ऐसे कैसे, कहां सिस्टम कोलैप्स कर गया। हजरात, आपके महल्लात से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर लोग जल गए हैं, उनके ख्वाब मर गए हैं, उनके बच्चे मर चुके हैं। वहां जहां जश्न था, मिठाइयां तकसीम हो रही थी, उन हाथों में आज नन्हे बच्चों की लाशें हैं। यह है सिस्टम कोलैप्स करने का अमली सबूत। नाज़रीन, मैं पिम्स हॉस्पिटल जाता हूं, जो मैंने हालात देखे यकीन करें बयान करने के काबिल नहीं है। अब वो वालिदैन जिनके घर में बच्चे हैं या फिर जो औलाद की नेमत को तरसते हैं, वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं। अपना आप जरा आप पिम्स हॉस्पिटल में जो बच्चे मर गए हैं उनके वालिदैन की जगह रखकर देखिए कि उनके क्या हालात हैं। 14 लाशें, 14 मासूम फूल मसल दिए गए। अब जब मैंने ऑनलाइन डाटा चेक किया तो मुझे पता चला कि पिम्स हॉस्पिटल को सालाना लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं। लेकिन हालात ये है कि मरीजों को शीशे और खिड़कियां तोड़कर वहां से कूदना पड़ा। काफी देर के बाद इंतजामिया आती है, आग बुझाई जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान कर दिया है, नोटिस ले लिया है, 8 रुकनी आला सतही कमेटी बना दी गई है। फिर कमेटी का खेल शुरू हो चुका है। वहां दूसरी तरफ पिम्स हॉस्पिटल की इंटरनल जो इंक्वायरी टीम है वो भी बैठ गई है सर जोड़कर कि मामला क्या हुआ। लेकिन मेरा सवाल है कि आखिर कब तक ये इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल का हाल है जहां पर 14 माओं की गोद उजड़ चुकी है। अब मेरा सवाल यह है कि उन माओं को जवाब कौन देगा? वो माएं जो रोजाना दिन गिनती थी कि इतने दिन के बाद हमारे घर में चांद जैसा बेटा आएगा, मेरी बेटी पैदा होगी, मेरे घर में खुशियां आएंगी, किलकारियां गूंजेंगी। अब वहां पे सिर्फ लाशें हैं, वहां पे सिर्फ मातम है। नाज़रीन, इस वक्त
पिम्स हॉस्पिटल की जो दीवारें हैं वो रो रो कर हाल बयान कर रही है कि यहां पे कुछ देर कबल क्या हुआ था। अब ये जो इलाका है पिम्स हॉस्पिटल का, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले वो जानते हैं कि शराफिया के जो महल्लात हैं, पार्लियामेंट लॉजेस हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे अयाशी होती है, शराफिया के कुत्ते मिस हो जाएं तो खबरों की जीनत बनाई जाती है, ये तमाम हेडलाइंस बनती हैं कि कुत्ता गुम हो गया है। कुत्ता ढूंढने वाले को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए इनाम में दिए जाते हैं। और यहां पर गरीब और आम आदमी का जो सहारा है, जो बच्चे हैं वो जलकर मर गए हैं और अभी तक बताया ये जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है, इंक्वायरी टीम बैठ गई है, रिपोर्ट सामने आएगी फिर बताया जाएगा। नाज़रीन, ये पहला वाकया नहीं है, जुड़वा शहरों में इससे पहले कई वाकयात हुए हैं। आप पूरे पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में गरीब आदमी सिर्फ इसलिए आता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते, और यहां पर कभी उसका बच्चा चोरी हो जाता है, कभी उसका बच्चा गफलत की वजह से टिकटॉक बनाते हुए डॉक्टर्स मार देते हैं, और कभी उनके बच्चे, उनके ख्वाब जला दिए जाते हैं। आज 14 माओं की गोद नहीं उजड़ी, 14 खानदान बर्बाद हो गए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी तो बना दी, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उन माओं को मुतमईन कर सकते हैं, उन्हें जवाब दे सकते हैं कि किसकी गफलत है और कैसे इशराफिया के महल्लात से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गरीबों के बच्चे जलकर मर गए।